मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असेंबली मुमताज़ अहमद खान ने बल्दी डिवीज़न संतोष नगर में पल्स पोलियो प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। रुकने असेंबली मुमताज़ अहमद खान ने बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर प्रोग्राम का आगाज़ किया। पल्स पोलियो प्रोग्राम में संतोष नगर के मजलिसी कॉरपोरेटर वाजिद अली खान और दबीरपुरा के बल्दी रुकन शेख शकील महमूद और इब्तिदाई मजालिस के अलावा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। ख़वातीन की कसीर तादाद ने भी शिरकत करके अपने नौनिहालों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई। रियासत भर में इतवार के रोज पल्स पोलियो प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद अमल में आया। आलमी इदारे अक़वाम मुत्तहिदा से मुंसलिक यूनिसेफ की जानिब से दुनिया भर में पोलियो मर्ज के खात्मे के लिए मुहिम जोरों शोर से जारी है। 19 जनवरी बरोज़ इतवार को भी रियासतगीर सतह पर पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत बच्चों को खुराक पिलाई गई। रियासती हुकूमत, महकमे सेहत और कई फलाही और मजहबी तंजीमों ने रियासत के तमाम अजला बिलखुसूस गाँव और देहातों में पल्स पोलियो खुराक पिलाने के मराकज़ कायम किए गए। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा पुराने शहर में तकरीबन मुकामात पर बच्चों को पल्स पोलियो खुराक पिलाई गई। बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए सरगर्म यूनिसेफ के रहनुमायाना खुतूत पर पल्स पोलियो खुराक मुफ्त पिलाने का इंतजाम किया गया था। पुराने शहर के अवाम ने भी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भी पल्स पोलियो खुराक पिलाने की मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कांग्रेस के अक़लियती लीडर अब्दुल्ला बिन अवद ने बालापुर के मेट्रो सिटी का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। बालापुर इलाके में वाक़े शरीफ नगर मेट्रो सिटी के अवाम कई एक मसाइल से दो चार हैं। शरीफ नगर के मेट्रो सिटी कॉलोनी में बरकी, बल्दी और आबरसानी के अलावा सेवरेज लाइन की खस्ता हाली से मकीन काफ़ी अरसे से परेशान हैं। साबिक़ MPTC और कांग्रेस अक़लियती लीडर अब्दुल्ला बिन अवद ने शरीफ नगर के मेट्रो सिटी का तफसीली दौरा करते हुए अवाम के मसाइल का जायज़ा लिया। दौरे में अब्दुल्ला बिन अवद और मियाँ भाई ने शरीफ नगर और मेट्रो सिटी के अवाम को तयक़ुन दिया कि वह मुकामी रुकने असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए तमाम मसाइल की आजिलाना यकसुई करेंगे। अब्दुल्ला बिन अवद और मियाँ भाई ने मेट्रो सिटी में अपनी पदयात्रा के दौरान मुकामी मसाइल का तफसीली जायजा लिया। शरीफ नगर और मेट्रो सिटी के अवाम ने अब्दुल्ला बिन अवद और मियाँ भाई से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर रूबी व रियल चैनल के सदरनशीन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी के भाई शरीफ हुसैन यमनी के अलावा अहलियान मोहल्ला भी मौजूद थे। बालापुर एरिया मेट्रो सिटी के पूरे बुजुर्ग दोस्त, नौजवान साथियाँ, बिलखुसूस मेरे बड़े भाई मियाँ भाई, फैसल भाई, उन लोगों की नुमाइंदगी पर यहाँ पर जो है करंट का प्रॉब्लम था, है ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम है, बहुत से प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। यहाँ पर आज फैसल भाई बोले भाई अब्दुल्ला भाई तुम आना है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, मैं आया था, यही से बात करा। इंशाल्लाह जो है यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स है आने वाले महीने तक, करंट का प्रॉब्लम हो, ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो, रोड का प्रॉब्लम हो और असेसमेंट परमिशन जितने भी बहराओं को इलीगल तरीके से जो है उन लोगों को अभी कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं भी, इंशाल्लाह वो भी तब्दील करने का मैं वादा करता हूँ। और ख़ासकर अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह इस मेट्रो सिटी के अंदर बेहतरीन मस्जिद का 3 दिन के अंदर संग बुनियाद रखा जाएगा। बहुत अहम मुद्दा है और अहम काम है। इंशाल्लाह सबसे पहले वो काम शुरू करेंगे और जितने भी डेवलपमेंट्स है मैडम की नुमाइंदगी करते हुए मैडम को मैं फिर यहाँ लेके आऊँगा। 5 तारीख के अंदर मैं मैडम को मेट्रो सिटी, ग्रीन सिटी के अंदर बालापुर एरिया में जितने भी मुसलमानों को तकलीफ़ है उसके लिए मैडम भी बहुत दिलचस्पी के साथ उन्हें कुछ करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह जो है अपन काम करेंगे और जितने भी आप लोगों को ज़रूरत है इंशाल्लाह मैं सबसे पहले मैं आपके सामने रहते हुए काम करूँगा। गवर्नर आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन ने रियासत में तमाम डॉक्टरों की फीस एकसा मुकर्रर करने का मशवरा दिया है ताकि हर शहरी, गरीब व आम आदमी काबिल दस्तेरस फीस पर अपना इलाज करवा सके। उन्होंने ज़िले में हर माह मुआवजात मेडिकल कैंप्स मुनक़िद करने का डॉक्टर्स को मशवरा दिया है। गवर्नर ने कहा कि कदीम ज़माने में हर ख़ानदान का एक डॉक्टर हुआ करता था जो आम दवाइयों से ख़ानदान के तिब्बी मसाइल को दूर कर देता था। उन्होंने डॉक्टर्स को खिदमत खल्क़ के जज्बे के तहत इलाज करने का मशवरा देते हुए मवाजियात में देही अवाम का इलाज करने पर जोर दिया है।
रियासती वजीर टीजी वेंकटेश ने मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में मुलविस मरकजी वजीर के सूर्य प्रकाश को संगीन अवाक़िब व नताइज का इंतबाह दिया है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की बरकरारी के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ने का अज़्म जाहिर करने वाले मरकजी वजीर के सूर्य प्रकाश को अपनी पार्टी के कायदीन की तनकीदों का निशाना बनना पड़ रहा है। रियासती वजीर टीजी वेंकटेश ने सूर्य प्रकाश के बयान पर सख्त तनकीद की है। रियासती वजीर का कहना है कि ऊट पटांग हरकतें करना और अखलाक से आरी बयानात जारी करना सूर्य प्रकाश को जेब नहीं देता। उन्होंने सूर्य प्रकाश को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों से बाज आ जाने का मशवरा दिया है। टीजी वेंकटेश ने करनोल में कई करोड़ रुपये से शुरू करदा स्कीमों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया है। सदर तेलुगुदेशम पार्टी व साबिक चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू ने मरकजी वजीर शशि थरूर को उनकी अहलिया सुनंदा पुष्कर की मुबैना खुदकशी के पेश नज़र मरकजी काबीना से बरतरफ करने का मुतालिबा किया है। खुद रोजगार स्कीम में अक़लियती नौजवानों की हद उम्र 18 से 21 साल करने के एन किरण कुमार रेड्डी के फैसले पर वी हनुमंतराव ने सख्त तनकीद की है। रुकने राज्यसभा ने हद उम्र में इजाफा करने को अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी और इम्तियाजी सलूक करार दिया है। सीनियर कांग्रेसी लीडर वी हनुमंतराव ने अक़लियती नौजवानों को पहुंचने वाले इस जानिबदाराना और गैर मुनसिफाना फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करने पर जोर दिया है। हनुमंतराव ने कहा कि अक़लियती नौजवानों के लिए खुद रोजगार स्कीमात में हद उम्र में 18 से 21 साल करके एन किरण कुमार रेड्डी ने खुद को अक़लियत का दुश्मन साबित कर दिया है। बुजुर्ग कांग्रेस लीडर ने कहा कि कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के इजलास में अदम शिरकत करके एन किरण कुमार रेड्डी ने खुद को मगरूर साबित कर दिया है। अलावा अजी हनुमंतराव ने तश्कील तेलंगाना से पीछे न हटने का भी ऐलान किया है। साबिक रुकने पार्लियामेंट बुच्ची महेश्वर राव ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने और बरकरार रहने के लिए रकम अदा करने का इंकशाफ किया है। महेश्वर राव ने वाईएसआर कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया है कि पार्टी में बरकरार रहने के लिए रकम अदा करनी पड़ती है, लिहाजा उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को बदउनवान पार्टी करार दिया है। महेश्वर राव ने कहा है कि रिश्वतखोर जमात में रहने से अलहदगी इख्तियार करना ही बेहतर है। अलावा अजीज साबिक रुकने पार्लियामेंट का कहना है कि प्रजा राज्यम पार्टी की तरह वाईएसआर कांग्रेस भी बहुत जल्द कांग्रेस में जम हो जाएगी। तेलुगु प्रजा वेदिका ने रियासत की तकसीम को रोकने में नाकाम कायदीन को आम इंतखाबात में सबक सिखाने अवाम को मशवरा दिया है। सदर अंजीना रेड्डी की ज़ेर क़यादत तेलुगु प्रजा फ्रंट के कारकुनों ने इतवार के रोज इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया। फ्रंट ने रियासत की तकसीम के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम के जरिए तमाम सियासी जमातों को इसमें शामिल हो जाने का मशवरा दिया है। अंजीना रेड्डी ने रियासत की तकसीम के हामियों को गद्दार करार दिया है, जबकि धरने में मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी के हक में और तश्कील तेलंगाना की मुखालिफत में नारे बुलंद किए गए। NRIIT इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर सुचित गुप्ता अपने बेशतर IT प्रोफेशनल साथियों के हमरा लोक सत्ता पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। लोक सत्ता ऑफिस वाक़े बंजारा हिल्स में लोक सत्ता पार्टी के कौमी सदर व कुकटपल्ली रुकने असम्बली जयप्रकाश नारायण ने सुचित गुप्ता और उनके साथियों को पार्टी के खंडवे पहनाते हुए पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर लोक सत्ता के रियासती सदर गट्टारी व दीगर भी मौजूद थे। बादशाह जयप्रकाश नारायण ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि अवाम कांग्रेस से बेजार होकर लोक सत्ता पार्टी को तरजीह दे रही है और लोक सत्ता पार्टी अवाम की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। అభినందిస్తున్నాను। నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను సుజన్ చూసి, ఎందుకంటే నాకు తెలిసి ఈ మధ్య కాలంలో తల్లిదండ్రులు అమెరికాలో ఉండి పిల్లలు ఈ దేశంలో ఉండి ఇక్కడ ఉద్యోగమో వృత్తో వ్యాపారమో చేయడం నేను ఇంతవరకు ఫస్ట్ టైం విన్నాం। నాకు గుర్తులేదు। అందులో యాక్టివ్గా ఉండి తల్లిదండ్రులు అంటే సృజన్ తనకున్న శక్తి సామర్థ్యాలని, పెట్టుబడిని, తెలివితేటల్ని మన దేశంలో ఉపాధి కల్పన కోసం, మన ఆర్థిక వ్యవస్థని పెంచడం కోసం ఉపయోగించాలని। रुकने असेंबली नामपल्ली ने इतवार के रोज चिंतल बस्ती और AC गार्ड का पैदल दौरा करते हुए बल्दी मसाइल से वक्फियत हासिल की।
मजलिसी रुकन असम्बली नामपल्ली विरासत रसूल खान ने एसी गार्ड कॉरपोरेटर यास्मीन सुल्ताना और बल्दी अहदेदारों के हमरा चिंतल बस्ती और एसी गार्ड के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर अवाम ने मज़कूरा दोनों इलाकों में ड्रेनेज लाइन और पानी की किल्लत होने की शिकायत की, जिस पर रुकन असम्बली ने बल्दी अहदेदारों को हिदायत देते हुए जल्द अज जल्द उनके मसाइल को हल कर लिए जाने का तयक़ुन दिया। बस्ती कॉर्पोरेटर, मेरे पूरे ख़ास वर्कर्स, हुजूर मोतमदीन और दूसरे पूरे वर्कर्स ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी चिंतल बस्ती का दौरा किया। उसके बाद एसी गार्ड का दौरा किया। गली गली में हम गए, वहाँ के लोगों का प्रॉब्लम पूछा, गैस सिलेंडर्स के बारे में बात हुई, लाइट्स के बारे में बात हुई। कई लोगों का एतराफ़ था कि उनको राशन नहीं मिल रहा है। तो उस सिलसिले में एमएलए साहब ने सिविल सप्लाई के ऑफिसर से भी बात की और उनको ताकीद की कि कोई भी लोगों को तकलीफ़ ना होना पाए, ऐसा काम करके राशन देने के लिए कहा गया। और जहाँ कहीं भी लाइट्स का मसला था तो उस लाइट्स के मसले के लिए भी एमएलए साहब ने ख़ास तौर पर ऑफिसर्स को तायद की कि जो है नहीं, जो छोटे बल्ब जो 70 वोल्ट्स के बल्ब लगा दिए गए तो उसको निकाल के थोड़ा वोल्ट्स बढ़ाकर बड़े बल्ब लगाने के लिए ताकीद कर दी गई। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एसी गार्ड में जो है वाटर लाइन सैंक्शन हुई थी, वो काम भी हम लोग देखकर अनकरीब इंशाअल्लाह ताला इब्तिदा करेंगे। और पूरा चित्तल बस्ती के जो गलियाँ थे, पानी का मसला भी पूछा गया और वहाँ पे एक दीवार टूटी हुई है। सैयदा तैयबा तस्नीम फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में गरीब लड़कियों की शादियों का एहतमाम अमल में लाया जा रहा है। फाउंडेशन की महिला सदर व बानी सैयदा फातिमा तस्नीम की ज़ेर निगरानी कई सालों से गरीब व नादार लड़कियों की शादियों का इंतज़ाम किया जा रहा है। मिल्लत की इस मुखलिस खातून ने हस्बे साबिक़ा इस साल भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अब तक कई मरहलों में गरीब व नादार लड़कियों की इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया है। स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड शेख मोहम्मद इकबाल और मौलाना मुर्तज़ा कादरी ने सैयदा फातिमा तस्नीम फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम गरीब लड़कियों की इज्तिमाई शादी के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। वाज़ेह है कि इस साल मिलादुन्नबी के मौके पर अब तक 10 गरीब लड़कियों को अज़दवाजी ज़िंदगी से मुंसलिक किया गया है। शास्त्रीपुरम में मुनक़िदा इज्तिमाई शादियों का सिलसिला आइंदा भी जारी रखने का सैयदा तैयबा तस्नीम ने ऐलान किया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अक़लियती क़ायद मोहम्मद आज़म अली ने ख़दीम मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। टीआरएस के मलकपेट इंचार्ज मोहम्मद आज़म अली ने मलकपेट के वाहिद नगर, पद्मा राव नगर और शंकर नगर का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। पद्मा नगर और शंकर नगर मोहल्लों के दर्जनों नौजवानों ने तेलंगाना राष्ट्र समिति की कारकर्दगी के पेश नज़र मोहम्मद आज़म अली की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। अपनी पदयात्रा के दौरान आज़म अली ने अवाम को तयक़ुन दिया कि उनके मसाइल की एकसुई के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति कोई कसर नहीं छोड़ेगी। गड़पा गड़पा का जो पदयात्रा का प्रोग्राम हुआ वो काफ़ी लोगों को देखने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि हमारे पुराने जितने भी यहाँ के लीडर्स थे उन्होंने कभी भी स्लम्स की तरफ तवज्जो नहीं दिया। यहाँ के हालात बहुत बदतरीन है। देखने पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंध्रा वालों का जो कहना है कि हमने हैदराबाद को डेवलप किया, अगर वो एक बार इस स्लम में आ जाए तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि डेवलपमेंट किसको कहते हैं, गुर्बत किसको कहते हैं। यहाँ के लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ के लोगों को बराबर पानी की सहूलत नहीं है, बराबर लाइट की सहूलत नहीं है। यहाँ तक के ड्रेनेज का ये हाल है कि बारिश होती है तो इनके घरों में 3-3, 4-4 फीट पानी जमा हो जाता है और वो घर छोड़कर सड़क पर ठहरते हैं। क्या यही आंध्रा वालों का डेवलपमेंट है? क्या यही यहाँ के कायदीन का डेवलपमेंट है? मैं ये तयक़ुन दिलाता हूँ तेलंगाना बनने के बाद